स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुजाता, मेरे सहयोगी पुनीता भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं बाबा के बुलडोजर एक्शन की। अकबर नगर में आज भी एक्शन जारी है, छठा दिन है आज बुलडोजर की कार्रवाई का। 450 से ज्यादा मकान ढाए जा चुके हैं और अभी भी आगे ये कार्रवाई जारी रहेगी। ये जानकारी सामने आई है। अकबर नगर में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, जो अवैध तरीके से मकान बनाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हालांकि पुनर्स्थापित करने के लिए भी सरकार की तरफ से आदेश दिए गए हैं। बहुत से ऐसे मकान हैं जिनको शिफ्ट किया गया है, परिवारों को शिफ्ट किया गया है दूसरे मकानों में। तो आपको बता दें कि अकबर नगर खासतौर पर, हालांकि प्रदेश के कई जिलों में इस तरह की कार्रवाई हो रही है, लेकिन लखनऊ के अकबर नगर में ये कार्रवाई लगातार छठे दिन जारी है। 450 मकानों पर कार्रवाई हो चुकी है। हालांकि इस दौरान पुनर्स्थापित करने के लिए दूसरे नए मकान भी दिए गए हैं। बहुत से परिवारों को रिलोकेट कर दिया गया है। हालांकि कई परिवार अभी भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनको भी ऐसा मौका मिलेगा रिलोकेट करने का, लेकिन इस दौरान इस मामले पर सियासत भी लगातार जारी है। तो लगातार बाबा के बुलडोजर से एक्शन जारी है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए बयानबाजी भी हो रही है, सियासत भी शुरू हो चुकी है। नदियों का अतिक्रमण साफ होगा, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कह दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ AIM चीफ असदुद्दीन ने ये कहा है कि क्या संघ मुस्लिमों से बदला ले रहा है। तो ये बयान लगातार देखिए विपक्ष की तरफ से सामने आ रहे हैं। योगी ने कहा कि काशी, सहारनपुर और मुरादाबाद में भी तैयारी अब अतिक्रमण को हटाने के लिए शुरू हो चुकी है। तो दूसरी तरफ जो विपक्ष की तरफ से यानी कि ओवैसी की तरफ से जो कहा गया है वो ये कि नतीजों के बाद जो है लगातार ये मुसलमानों के साथ एक्शन की तैयारी सरकार कर रही है, ये कहा गया है ओवैसी की तरफ से। वही आम लोगों को दूसरी जगह घर देंगे, यानी कि अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, ये सीएम योगी कह रहे हैं। लेकिन ओवैसी ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ बदला लेने की तैयारी जो है वो सरकार कर रही है और यही वजह है कि लगातार जो है मुसलमानों के घरों पर अतिक्रमण से प्रहार हो रहा है, जमींदोज जो है उनके घरों को किया जा रहा है। तो आम लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, ये बार बार योगी सरकार की तरफ से कहा गया है। लगातार देखिए अतिक्रमण को लेकर एक्शन में योगी सरकार नजर आ रही है और ना सिर्फ लखनऊ के अकबर नगर बल्कि तमाम और जिलों में भी अब अतिक्रमण को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी कि जहां जहां अतिक्रमण हुए हैं वहां पर अब बुलडोजर से प्रहार किया जाएगा और एक्शन दिखाई देगा। और एक बार फिर चलते हैं सुजाता के पास। तो असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है, उनके घर ढाए जा रहे हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये समानांतर कार्रवाई है, अलग अलग तारीखों की हम आपको बताते हैं। 11 जून को किस तरह से कार्रवाई हुई थी, 12 जून, 13 जून और 14 जून के बाद 15 जून, यानी आज भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक 450 अवैध मकानों पर, हम आपको फिर एक बार जोर देकर बताएं कि ये अवैध मकान है, गलत तरीके से सरकारी जमीन पर और नदी के किनारे ये घर मकान बनाए गए थे, जिससे सबको खतरा है। नदी प्रदूषित होती है और इन परिवारों को भी खतरा है। तो इसके बाद ये फैसला लिया गया कि इन मकानों को यहां से हटा दिया जाएगा और लगातार कार्रवाई हो रही है। सिर्फ अकबर नगर में ही 450 मकान हटाए गए हैं। कुल मिलाकर अलग अलग इलाकों से अभी तक 1,500 ऐसे मकान हैं, अवैध मकान, जिनको गिराया जा चुका है। हालांकि पुनर्स्थापित करने के लिए, रिलोकेट करने के लिए भी आदेश दिए गए हैं। बहुत से परिवारों को दूसरे मकान दिए गए हैं, दूसरी जगह पर मकान दिए गए हैं जहां पर वो शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन इस दौरान राजनीति लगातार जारी है। खासतौर पर AIM चीफ ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हम आपको लगातार वो कार्रवाइयां दिखा रहे हैं जिनमें सभी तरह के परिवार हैं। यहां सिर्फ एक चीज कॉमन है कि ये मकान अवैध है, सरकारी जमीन पर या गलत जमीन पर बनाए गए हैं।